बिल्कुल। तो कमाई की नई सौगात बताने के लिए हमारे साथ संजीव वसीम जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग वसीम जी। कल एक अच्छा मौका था जिन लोगों ने बाइंग की होगी, लेकिन कोई बात नहीं, जिनके पास आज कल मौका नहीं था उनके पास आज है। आज बताइए कौन सी पिक्स ऐड करें। गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको भी, अजय को और सबको और दर्शकों को। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हिस्टोरिकली कल मैंने इंग्लिश चैनल पे कहा था कि फियर एंड द फर्स्ट गन्स व्हेन दे आर फायर्ड आर जनरली अ वेरी गुड बॉटमिंग आउट प्रोसेस। और दूसरी बात, even on Friday, despite strong job numbers, US markets are discounting all bad news, which was evident yesterday. और मुझे लगता है, it's a very unfortunate event जहाँ इतनी loss of lives है, but I think this will be short-lived and is a buying opportunity because सारी bad news है. Secondly, Priyanka ji, आपने देखा bond yields because of a flight to safety came down by 14 basis point and so has the dollar weakened. मुझे यहाँ से डॉलर 102 दिखता है and yields can fall faster than you thought, which means emerging markets can be a very sweet spot. और इंडिया मेरे को आउट परफॉर्मर है। कल आपको इंट्राडे में भी अशोक लीलैंड और एयू बैंक दिया था। आज के मेरे दो टॉपिक्स हैं, आप कहे तो मैं बताऊं। बिल्कुल, यस, बताइए संजीव जी। तो देखिए, लार्ज कैप में रिलायंस पे जाइए। नॉट फ्रॉम माय हार्ट बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आई थिंक कि इस मार्केट को अगर बढ़ना है तो रिलायंस इज द परफेक्ट बेलवेदर। आपने देखा है 0.59% उन्होंने अभी एडीएआई को बेचा इन रिलायंस रिटेल, विच पुट्स द मार्केट कैप क्लोज टू 9 लाख करोड़। और आप बता दें कि ऑयल टू केमिकल, जियो एंड द न्यू एनर्जी बिजनेस इज जस्ट वर्थ 6.5 लाख करोड़। आई थिंक दैट इज मच अंडर प्राइस। तो मुझे रिलायंस यहाँ से 2600 का भाव दिखता है और 20,000 इसी महीने में दिखता है, मैंने पहले भी कहा था। तो इंडेक्स में रिलायंस मेरा टॉप पिक है और ये 2300 का भाव बहुत ही अट्रैक्टिव भाई है। दूसरा मेरा पिक है टाटा पावर। अनक्वेश्चनेबली इट इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ग्रीन एनर्जी और ईवी चार्जिंग स्टेशंस एंड ईवी। टाटा पावर इज लीडिंग द पैक। साथ में इस क्वार्टर में नंबर्स विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज देयर इनपुट कॉस्ट हैव आल्सो फॉलन। तो आई थिंक 250 रुपए में टाटा पावर हैज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। 270, 275 is the recent top. I can see that. Keep a stop loss of 242. On Reliance, keep a stop loss of 2250 and ride it for 2575 to 2600. ओके, टाटा पावर और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2600 का भाव इसी महीने। आई एम श्योर ये इस बात से अजय तो खुश होंगे, अजय, क्योंकि आज सुबह भी पूछ रहे थे कि रिलायंस क्यों नहीं चल रहा इतनी सारी न्यूज के बाद। हाँ, टेक्निकली सभी बोल रहे हैं ओवरसोल्ड हो चुका है, न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव है। मामला क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई है हसीन साहब ने कि पहली बात तो है कि 20,000 इसी सीरीज में होने की उम्मीद है और उसमें रोल इसका रहेगा खींचने का, क्योंकि ऑब्वियसली 15% वेट है तो खींचे गई। मैं आईटी स्टॉक से भी आपकी राय लेना चाह रहा था हसीन साहब। कल आईटी फ्रंट से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे थे। अभी आपको रिजल्ट्स के पहले वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है किसी में? देखिए, आईटी में जब सब अंडरवेट हो गए थे तो वहां मौका था। अब ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि एचसीएल टेक महिंद्रा, टीसीएस इज हिटिंग न्यू हाईज। और अजय जी, अगर टीसीएस का 5th बायबैक है, नाउ दे विल बी स्प्लिट ओपिनियन के इज इट बिकॉज द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और दे वांट टू रिटर्न कैपिटल। आइदर वे मेरे को लगता है कभी भी आपने टीसीएस में इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि जब भी बायबैक आया है वो ऑलमोस्ट 15% घटता है वहां से। You have been in the steadiest of ship. मुझे अभी भी HCL टेक और टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट बहुत पसंद है। However, as a disclosure, ये हमारे यहाँ काफी नीचे भाव से है। But अजय, I would say कि be little contrarian because IT में US की उतार चढ़ाव की स्लोडाउन, AI की अभी भी हेडविंड्स हैं। Whereas pharma has been the other star, Lupin, Aurobindo, Dr. Reddy। तो मेरे को लगता है आपको अगर निवेश करना है, एक फार्मा का ईटीएफ या फार्मा थीमेटिक फंड लीजिए। एसबीआई एंड निपॉन हैव अ वेरी गुड फार्मा फंड। और अगर आप बास्केट ऑफ स्टॉक्स लेते हैं बोथ आईटी और इसमें, यू विल बी रिचली रिवॉर्डेड। डोंट गो फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स बिकॉज अर्निंग्स आर अराउंड द कॉर्नर। तो एक बास्केट लेना या एक म्यूचुअल फंड लेना वुड स्टैंड यू इन गुड स्टेड। एक बहुत हैंडी पिक बताइए कि फार्मा खेलिए और फार्मा में एक फार्मा फंड ले लीजिए। ये एसआईपी के द्वारा शुरू करना चाहिए या लमसम भी डाल सकते हैं? ये जो फार्मा फंड आपने रेकमेंड किए, कोई एक इसमें से चुन के, संजीव जी।
नहीं अजय जी, अभी तो SIP कीजिए बिकॉज वॉलेटिलिटी है। और मैं और आप तो कह सकते हैं कि बॉटम या टॉप है, लेकिन मार्केट का कुछ पता नहीं, कुछ भी इवेंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सिप कीजिए, और अगर आपको फॉर एनी रीजन मिल जाए निफ्टी और नीचे या फार्मा के स्टॉक्स, उस समय आप अपना सिप बढ़ा लीजिए। बिकॉज मुझे ये कॉन्फिडेंस जरूर है कि इंडिया हेडेड मच हायर बिफोर वी सी एनी टॉप बीइंग मेड, और ये एक करेक्शन है, रनिंग करेक्शन। और अब तो इवेंट्स भी डिस्काउंट हो रहे हैं बिकॉज ऑल मोर और लेस जियोपॉलिटिकल रिस्क इज आल्सो गेटिंग प्राइस्ड। पर आखिरी सवाल जाने से पहले मैं जान रहा हूं कि आपका अदानी पोर्ट्स से भी पॉजिटिव रवैया है। अदानी पोर्ट्स में आज भी एक मोतीलाल ओसवाल ने 1000 प्लस की कॉल दी है, और इनफैक्ट कल हमने देखा अदानी पोर्ट्स 25 साल अपने खत्म कंप्लीट कर रहा है। इसमें क्या राय बन रही है आपकी इस भाव से? तो अजय जी, पहले तो मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं कि ये जब ये जनवरी एंड फरवरी में एक क्राइसिस आया था, हमने अपने ब्रेव हार्ट क्लाइंट्स को अडानी पोर्ट और ICC अंबुजा होल हार्टेडली दिलाया, और हमें कोई इंटेंशन नहीं उसको अभी बेचने की या आगे भी बेचने की। बिकॉज ये जो मोनोपलीज है, मैंने अडानी पोर्ट की वर्किंग देख रखी है, इट इज आई थिंक आर्ग्यूबली द थर्ड बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, ये थोड़ी अनसर्टेनिटी आ गई बिकॉज दे हैव 2% एक्सपोजर ऑन द हाइफा पोर्ट। That was more to do to get an access into the Strait of Hormuz. But जैसे उन्होंने गाइड किया, they are on the other side of the war and they have safely safeguarded their own investment and the people. मुझे लगता है ये डिक्लाइन इज मोर ऑफ अ सेंटिमेंटल वीकनेस, और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कोई दो राय नहीं। अडानी पोर्ट अंबुजा मस्ट बी एक्यूमुलेटेड फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पीरियड, बिकॉज अपने अपने क्षेत्र में दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं ऑन अ फाइनेंशियल फ्रंट। ठीक है, एब्सोल्युटली। अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट पर आपका कन्विक्शन पहले से ही स्ट्रांग था, और आज दो जो नई पिक्स ऐड हुई हैं वो टाटा पावर और रिलायंस इंडस्ट्रीज है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी समय देने के लिए, ये सारे स्टॉक्स हमें समझाने के लिए, हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं क्योंकि कल हालांकि क्लोजिंग में आ गया था। लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस के सितंबर के डेटा आए थे, अब लाइफ इंश्योरेंस के भी सितंबर के डेटा आए हैं, और कुछ स्टॉक्स तो हैं जो इनके इनलाइन हैं, कुछ के वीक हैं, जैसे SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स जिनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट रहा है सितंबर मंथ के लिए। न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है वो 16% बढ़ा है, YoY फिगर्स है। क्या आज इसमें एक ट्रेड पॉसिबिलिटी ढूंढनी चाहिए? आप बताएं जय। जय, SBI लाइफ पर एक बार चार्ट चेक करके बताएं। हाँ जी, सो SBI लाइफ की बात करें तो वो अराउंड अभी कल के दिन में हमने देखा था डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है, अराउंड 100 डे मूविंग एवरेज के वहां पर है। ऑल्सो इंट्राडे चार्ट पर हम देखे अराउंड 15 मिनट्स की कैंडल पर, तो थोड़ा कल के दिन में प्राइवेट चार्ट के ऊपर चल रहा है। सो अभी थोड़ा बुलिशनेस डेफिनेटली लग रहा है, बट इसमें वॉल्यूम के ऊपर अराउंड 1290 के ऊपर काफी एक अच्छा मूव दे सकता है। सो अभी के लिए वेट करूंगा 1290, थोड़ा 15-20 मिनट तक अगर सस्टेन रहा तो मुझे लग रहा है अपमूव वापस से आ सकता है ये स्टॉक पर। तो ओवरऑल 5-6 पॉइंट का मूव वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम फ्रेश मूव ले सकते हैं, क्योंकि वहां कंजेशन ज्यादा आ रहा है। अराउंड हम देखे तो 1290 टू 1300 थोड़ा कंजेशन मूविंग एवरेजेस का ज्यादा आ रहा है, तो वो लेवल पार करने के बाद फ्रेश खरीदारी करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, एक शेयर पता करते हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज। जरा कपिल आप इसको चेक करना, प्रकाश इंडस्ट्रीज को। खबर यह है कि डॉली खन्ना और मुकुल अग्रवाल दोनों ने करीब 1% से ऊपर का स्टेक इस कंपनी में लिया है। 140 रुपये का शेयर है, जरा चेक करके बताइए। जी, प्रकाश इंडस्ट्रीज में देख रहा हूँ कि काफी टाइम से कंसोलिडेशन पैच में चल रहा है। 2007 से लेके अभी तक की जो इसमें ब्रॉडर रेंज बनी थी, तो रेंज के बीचों बीच में ही है। लेकिन जो मैं इसके इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम लेता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम काइंड ऑफ थिंग, तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट उसने दिया हुआ है। कुछ एक टाइम की एक मूविंग एवरेज थी, तो उसके ऊपर भी स्टॉक काफी अच्छे से सस्टेन कर रहा है। स्टॉक अच्छे मूव में तो है, लेकिन इसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है उसके पार में भी वो आ रहा है, कि जो इसके पहले भी जो हमें थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला था 155 के यहाँ पे, तो वहां पे आ रहा है। तो थोड़ा सा स्टीम अभी भी बचा है, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर गया है तो धीरे धीरे ऊपर गया। इट इज नॉट लाइक 60 डिग्री या फिर कि मींस काफी तिरछा नहीं गया है, मींस 45 डिग्री में स्लोली स्टेडली गया है। तो 146 पे भी चल रहा है, मूविंग एवरेज को के सपोर्ट लेवल के अभी है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। नेक्स्ट बेस अपसाइड पोटेंशियल उसका 155 तक रह सकता है।
हम्म